भारत का निर्माता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले पर कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। हमारी प्रिय बहन बबीता 2 दिन पहले के सत्र में अपना बात रख रही थी, उनका त्रुटि को पूरा करते हुए अपना बात का विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गया। ये सारे अनर्थ सिर्फ और सिर्फ अविद्या के कारण और शिक्षा के कारण। ज्योतिराव फूले सबसे पहले शिक्षा का महत्व को समझते हैं एवं समाज में समझाते हैं। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पूना में होता है। उनका पिता का नाम गोविंदराव फूले, माता का नाम चिमना। साथियों, ज्योतिराव फूले जो है ये बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज एवं होनहार थे। इनका जो 2 पीढ़ियां थी वो सतारा में रहा करते थे। महाराष्ट्र में सतारा जिला है, सतारा में रहते थे। और उनके जो पिता है वो फूलों का यानी माली समाज, ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। और वो माली समाज फूल बेचने के लिए पूना है, जो पेशवा को फूल बेचने का काम करता था। फूल बेचने के कारण से नाम के आगे में फूले। इसके जो पहले का पीढ़ी था उसका टाइटल में गोरे लगा करता था। 2 पीढ़ी में फूले नाम से परिवर्तित हुआ और अभी तक फूले चलता आ रहा है। मध्य प्रदेश, एमपी वगैरह में आज भी बहुत फूले समाज के लोग देखने में हैं। ज्योतिराव फूले एक साधारण इंसान की तरह जी रहे हैं। साधारण इंसान की तरह अपना परिवार जैसे उस समय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुरूप ढले हुए चल रहे हैं, जी रहे हैं। उसके समाज में परिवर्तन, उसके जीवन में परिवर्तन तब होता है जब उनका एक ब्राह्मण दोस्त उसको अपना शादी में निमंत्रित करता है। वो बारात जाते हैं, दोस्त ने बुलाया, लेकिन जो सक्षम जाति के लोग हैं, उस समाज का और जो लोग हैं वो विद्रोह में विद्रोह कर देते हैं कि यहाँ एक शूद्र जाति के कोई बंदा आया हुआ है, बारात आगे नहीं बढ़ेगी अगर ये जाए। फिर वो कहता है देखो मेरे पिता इतना फूलों का मालिक है, इतना बीघा जमीन का मालिक है, मेरे पास पैसा, मैं 7 पास हूँ, वो भी इंग्लिश ऑनर्स से, तो मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। और मेरे दोस्त ने मेरे को बुलाया जिस तरह मैं आया हूँ, तो लेकिन बोलता है ठीक है तुम्हारा दोस्त ने बुलाया तो तुम और तुम्हारा दोस्त अकेले बारात जाओ या फिर पूरा समाज नहीं जाए। मजबूरन उसको बारात से निकाला गया। तब से उसका जीवन में परिवर्तन हुआ। वो सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं अच्छा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है तो पूरे समाज का क्या हाल होगा। जिस समय का ये घटना है, जिस जगह का घटना है, वहाँ एक बरगद का पेड़ रहता है। बरगद का पेड़ के नीचे एक अछूत रहता है। वो अछूत बहुत ज्यादा हंसता है। तो ज्योतिराव फूले जाकर बोलता है अछूत को कि तुम हंस क्यों रहे हो, मुझे इतना बेइज्जती क्या गया। तो अछूत कहता है कि क्यों ना हंसू, तुम दया क्यों था। यानी ये बात समझने का कि मैं किसी का विद्रोह कर रहा हूँ, मैं किसी का बेइज्जती कर रहा हूँ, तो वो समझ रहा है कि ठीक है ये मुझे कर रहा है। मुझे अगर आप कोई भी बेइज्जती करो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप कर रहे हो। अगर मैं खुद से बेइज्जती हो रहा हूँ तो इसको मानसिक गुलामी करते हैं। तो ज्योतिराव फूले ने मानसिक गुलाम को तब समझा कि मानसिक गुलाम भी समाज में होती है। अछूत बार-बार हंस रहा है, मुझे बेइज्जती किया गया, फिर भी तो वो जो अछूतों का जो मानसिक गुलामी है, वो मानसिक गुलामी से बीड़ा उठाने का कार्य ज्योतिराव फूले ने सबसे पहला। ये घटना 1848 का है और इससे पहले 1840 में वो सावित्रीबाई फूले के साथ उनका विवाह होता है। और सावित्रीबाई फूले उसका जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाती है। 1848 में सबसे पहले स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए खोलने वाले ये दंपत्ति अगर कोई थे तो ये ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव फूले ने जो सबसे पहले 1848 में जो स्कूल खोले उसमें सबसे पहले 9 स्टूडेंट आए, 9 छात्र एवं छात्राएं, जिसमें से छात्राएं आए, सिर्फ छात्राएं आए लड़कियों के लिए, और जिसमें से 4 ब्राह्मण लड़की। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ओबीसी समाज या अछूत समाज के लिए स्कूल खोल गए। सबसे पहले 9 स्टूडेंट आया, 9 में से 4 ब्राह्मण लड़की सबसे पहले स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है 1848 में। 1851 में सर्व समाज के लिए स्कूल खोल दिया जाता है। समाज का कोई भी तबका, कोई भी आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बड़े हिस्सा को, 85% हिस्सा को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो शिक्षा का अधिकार मिला। लगातार संघर्ष करते हुए 2 साल के अंदर में 5 स्कूल खोलते हैं दोनों ने मिलकर। जब लगातार स्कूल खोल रहे हैं तो 1856 में सक्षम जाति द्वारा उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, क्योंकि एक शूद्र
शिक्षा का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। फिर उनका परिवार पर भी जब हमला किया जाता है तो गोविंदराव फूले एक प्रस्तावना रखता है ज्योतिराव फूले के सामने। आपके पास दो प्रस्तावना है, या तो आप शिक्षा को चुनो या अपना घर को चुनो। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा को चुना, घर को त्यागना पड़ा। अब जगह जगह भटकते रहे, उसको स्कूल खोलने का जगह मिला नहीं, छत छुपाने का जगह मिला नहीं। तो मैं इस मंच से ऐसे फातिमा शेख और उस्मान शेख को भी नमन करता हूँ, जो फातिमा शेख ने अपना जमीन दी स्कूल खोलने के लिए, जो उस्मान शेख ने ज्योतिराव फूले और बहन फातिमा शेख को पढ़ाई। ये फातिमा शेख, उस्मान शेख, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, लोग जोड़े जाते हैं, लोग जोड़े जाते हैं। उनका शिक्षा से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। वो सावित्रीबाई फूले को खुद पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, ट्यूशन देने के लिए जाती है। आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जाती है तो उसके ऊपर में कीचड़ फेंका जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है, मेला फेंका जाता है। यानी सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए जा रही है तो एक साड़ी पहनकर जा रही है, एक साड़ी अपने यहाँ पर हाथ के नीचे से दबा करके जा रही है, फिलहाल में करके जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो उसका पूरा कीचड़ से भर जाता है साड़ी, तो वो जब जाकर के पहुंचता है अपने स्कूल पढ़ाने के लिए, तो वो अपना साड़ी को चेंज करती है, बदलती है, वो में से फिर घर आती है, फिर आकर रोती है घर में। ज्योतिराव फूले उसको मोटिवेट करता है, समझाता है कि इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और देखते हैं समाज के बड़े वर्ग के लोगों ने शिक्षा का ग्रहण करना शुरू कर दिया, शिक्षा का ग्रहण करना शुरू कर दिया, लोग जुड़ते चले गए। जून 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखते हैं और इतना चर्चित होता है, इतना चर्चित होता है गुलामगिरी नामक पुस्तक। और लिखता है, जो कि बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपने जंजीरें को तोड़ देंगे खुद बात में। वो ज्योतिराव फूले जो 7th पास है, अम्बेडकर जो डीएससी करने वाला भारत का एकमात्र डीएससी, एक नारायण डॉक्टर अम्बेडकर दोनों छूट जाति से डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। अभी तक भारत में कोई डीएससी का क्वालिफाई नहीं कर पाया है। 32 डिग्रियां जो लेता वो 7th पास को अपना गुरु मानता है। अम्बेडकर का 3 गुरु रहता है, धार्मिक गुरु गौतम बुद्ध, आध्यात्मिक गुरु संत कबीर, शिक्षा वाले गुरु जो है वो ज्योतिराव फूले को बनाता है। वो शिक्षा का गुरु ज्योतिराव फूले को बनाता है। ज्योतिराव फूले 7th पास करता है, डॉक्टर अम्बेडकर डीएससी क्वालिफाई रहता है। ये हर शिक्षित व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता है और हर समझदार व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है। वाह। वो जब गुलामगिरी पुस्तक लिखते हैं, गुलामगिरी काफी चर्चित होती है। गुलामगिरी चर्चित होने के बाद में सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज में लोग जुड़ते हैं। वो पुनर्विवाह का जो है जो विधवा विवाह है, विधवा विवाह का मुहिम छेड़ देते हैं। जो विधवा होती है उनको विवाह होना चाहिए, ऐसा नियम था, ऐसा था का। जो विधवा हो गया उसको अपना लड़की है, औरत है, उनका अपना बाल मुड़वाना पड़ेगा, फिर मुड़वाना पड़ेगा। ज्योतिराव फूले ने इसका खुल करके विरोध किया, यानी जो विधवा होगा वो दोबारा से शादी कर सकते हैं, उसको बाल मुड़वाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसने बाल विवाह का सबसे पहले रोक लगाया, बाल विवाह के लिए मुहिम छेड़ा ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज का निर्माण करता है। सत्यशोधक समाज में लोग काफी तेज से जुड़े आते हैं। और ये बात फैक्ट है, ये बात ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि सत्यशोधक समाज का निर्माण करता है 1873 में। उसी के 2 साल बाद में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का निर्माण किया जाता है। यानी जब सत्यशोधक समाज का जब निर्माण हो गया तो आर्य समाज का निर्माण करने का क्या जरूरत पड़ा, ये शोध का विषय है, जो कि हम लोग शोध कर सकते हैं कि आर्य समाज का क्यों गठन किया। जब सत्यशोधक समाज पर लोग बहुत तेजी से जुड़े आ रहे हैं तो सत्यशोधक समाज पर लोग जुड़े। मुंबई के टाउन हॉल पर 1888 में लोगों को सार्वजनिक द्वारा, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जो खुद से उपाधि लेते हैं, खुद से उपाधि देते हैं। मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा। ज्योतिराव फूले एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद से उपाधि नहीं लेता, उसको पूरा समाज द्वारा उसको महात्मा का उपाधि दिया जाता है। ऐसे ज्योतिराव फूले को सबको पढ़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए। आज जितने स्त्रियां यहाँ पर बैठी है, आज जितने मैम एचओडी बनी है, तो एक बात तो सावित्रीबाई फूले के कारण से, ज्योतिराव फूले के कारण से स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अपने इतिहास खोल करके देख लो, स्त्रियों को पढ़ने के लिए संघर्ष करता है। मैम को और सारे स्टूडेंट को, सारे समाज को, हर समाज की स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दे। 10 मिनट सावित्रीबाई फूले, उसका कोटि नमन करता हूँ। मैम अपने कीमती समय मुझे बोलने के लिए दिए। आप सारे सहपाठियों ने धैर्य पूर्वक, निष्ठावान पूर्वक तरीके से मुझे सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।